हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अंशु कुमार। आज का लेक्चर रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड के द्वारा, जिसमें तीन इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें हम लोग पहला इक्वेशन को स्लोप के द्वारा प्रूव करेंगे, दूसरा इक्वेशन को और तीसरा इक्वेशन को एरिया के द्वारा प्रूव करेंगे। ठीक है, हम लोग जब ग्राफ पढ़े थे तो ग्राफ के बारे में दो चीज़ बताए थे। पहला, पूरा फिजिक्स में जहाँ आप मतलब जहाँ भी हम लोग फिजिक्स से जो कोई भी फॉर्मूला प्रूव करेंगे, अगर वहाँ पे ग्राफ का मैथ का ज़रूरी पड़ेगा तो वहाँ हम लोग दो तरीक़ा से ग्राफ बनाएंगे। पहला लीनियर ग्राफ, दूसरा नॉन लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ बनेगा जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस। दूसरा नॉन लीनियर ग्राफ, मतलब ग्राफ जब टेढ़ा बनेगा, हल्का सा भी कर्व हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, या सेमी सर्कुलर बनेगा, या पैराबोला बनेगा, जैसा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग दो तरह का ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ और ग्राफ के बारे में क्या जाने थे कि कोई भी ग्राफ का दो चीज़ निकलता है, पहला एरिया, दूसरा स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कैन नॉट डिफाइन हुआ था, और उसका स्लोप क्या डिफाइन किया था, वेलोसिटी या स्पीड को डिफाइन किया था। फिर हम लोग निकाले थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़े थे, उसमें भी हम लोग दो चीज़ निकाले थे, पहला एरिया, दूसरा स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम लोग को क्या बता रहा था, डिस्टेंस बता रहा था, और उसका स्लोप क्या बता रहा था, उसका हम लोग इस चीज़ को जान लिए थे। स्लोप क्या बता रहा था, एक्सीलेशन बता रहा था। ठीक है, तो स्लोप हम लोग निकालेंगे तो एक्सीलेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो एक्सीलेशन के मान को हम लोग उलट पुलट करके के v बराबर u प्लस ए टी प्रूव करेंगे। फिर डिस्टेंस निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने में जो हम लोग को दो चीज़ पता चलेगा, क्या पता चलेगा, डिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो आइए अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है, वह एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को मानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जो है पहले ही आप लोग को बता दिए, जब ग्राफ पढ़ाना स्टार्ट किए थे, ग्राफ का जब वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो उसमें हम लोग पहले बता दिए थे वाई एक्सिस पे हमेशा कौन बैठता है, डिपेंडेंट बैठता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट बनता है। तो हम लोग फिजिक्स में 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पढ़े थे, और जो है तो वो कहाँ पे बैठेगा, एक्स एक्सिस पे बैठेगा। बाद बाकी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, इंडिपेंडेंट को छोड़ करके, 7 इंडिपेंडेंट को छोड़ कर जितना भी क्वांटिटी होता है सब क्या होता है, डिपेंडेंट। तो वो कहाँ बैठेगा, इस पे बैठेगा, वो एक्सिस पे बैठेगा। ठीक है, चलिए तो ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी टाइम, सबसे पहले हम लोग को तीनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आप लोग को याद कर लेना है। हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, किसका ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। इन तीनों इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम में वेलोसिटी क्या है, डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी कहाँ बैठ जाएगा, वह एक्स बैठ जाएगा। टाइम में टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो टाइम कहाँ बैठेगा, एक्स एक्सिस पे बैठेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया, यहाँ टाइम बैठेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्लोप बराबर क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो स्लोप निकालेंगे हम लोग, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, जब यहाँ से ये मूव करता है तो मतलब यह इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, अगर कोई गाड़ी यहाँ से मूव करता है, कोई बॉडी यहाँ से मूव करती है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है। क्या है, 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, यहाँ से स्टार्ट करिए, मतलब कुछ ना कुछ है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होते 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 बी पॉइंट तक गई, और उसका फाइनल वेलोसिटी तब क्या हो गया, v हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। v का मतलब कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी है, तभी अंतिम समय में कुछ ना कुछ स्पीड था उसका, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा था। इनिशियल वेलोसिटी से क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी से जो यहाँ पे वेलोसिटी है क्या है, कुछ ना कुछ है, और उससे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इनिशियल यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी ये रहा, 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 और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी ये रहा। तो देखिए यहाँ से देखिए मान बढ़ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कुछ होगा तो उससे ज़्यादा ये है, फिर 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 उससे ज़्यादा। ठीक है,
टाइम भी देखिए 1 सेकंड में इतना दूर चला, फिर अगले 1 सेकंड में इतना दूर चलेगा, फिर अगले 1 सेकंड में इतना दूर चलेगा, अगले 1 सेकंड में इतना दूर चलेगा। समय भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज़ बताते हैं पहले। मान लीजिए जब गाड़ी यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला, ठीक है, तो इसका स्लोप और एरिया कैसे निकालेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लू लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी जो है या कोई गाड़ी जो है यहाँ से मूव करके यहाँ तक जो पहुँचा, तो इसका स्लोप कैसे बनेगा। इसका बेस और हॉरिजेंटल को पहले पता करेंगे। तो इसका बेस क्या हो गया, ये हो गया, हॉरिजेंटल लाइन ये हो गया, वर्टिकल कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसका बेस कौन हो गया, ये हो गया, और इसका हॉरिजेंटल कौन हो गया, सॉरी हॉरिजेंटल कौन हो गया, बेस कौन हो गया, ये हो गया, और वर्टिकल कौन हो गया, ये हो गया। स्लोप बराबर क्या होता है, वर्टिकल बाय हॉरिजेंटल। ठीक है, स्लोप बराबर क्या होता है, वर्टिकल बाय हॉरिजेंटल। अभी हम बताते हैं क्या वर्टिकल क्या हॉरिजेंटल बता रहे हैं, अभी हम आप लोग को प्रूव करके बताते हैं। ठीक है, तो स्लोप इसका ये हो जाएगा, स्लोप ये हो जाएगा, स्लोप एक्सीलेशन को बताएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजेंटल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इसका स्लोप निकल गया। स्लोप हम लोग जैसे निकालेंगे इसको प्रूव्ड कर लेंगे, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। मान लीजिए गाड़ी यहाँ से जो है यहाँ तक, जो यहाँ से चल के यहाँ तक जो पहुँचा, तो कितना एरिया कवर किया, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले इसका जो है एक्स एक्सिस पे इसको कोऑर्डिनेट मिलाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाएंगे, वहाँ देखेंगे। इसके बाद इतना दूर जो चला, ये सब जो है, ये सब कितना पार्ट, ये इसका एरिया हो गया। इसको पता करेंगे और स्लोप को पता करेंगे। ठीक है, आइए लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ टाइम हो गया, यहाँ वेलोसिटी हो गया। मान लीजिए यहाँ ग्राफ क्या बन रहा था, अभी स्ट्रेट लाइन बना था। ठीक है, ग्राफ क्या बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ क्या ग्राफ बनेगा, क्योंकि हम लोग एक्सीलेशन यहाँ कैसा मानेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मानेंगे। ठीक है, एक्सीलेशन कैसा मानेंगे, यूनिफॉर्म मानेंगे, इसलिए हम लोग का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सीलेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट, अभी सब चीज़ समझा रहे हैं, पहले क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके अनुसार हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। ठीक है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन आप लोग को बता दिए थे। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का मतलब क्या हो गया, पर सेकंड में जो गाड़ी का जो स्पीड बढ़ रही है वो कांस्टेंट रूप, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट। मतलब 1 सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर का, 10 मीटर पर सेकंड का हुआ, अगले सेकंड में भी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। अगले सेकंड में भी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। अगले सेकंड में भी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सीलेशन, गाड़ी का स्पीड कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। ठीक है, एक्सीलेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, लेट यू बी द फाइनल वेलोसिटी, लेट यू बी द, नहीं यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है एट टाइम इज इक्वल टू 0, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, s क्या हो गया, v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, और s क्या हो जाएगा, s इज द डिस्टेंस। ठीक है, s इज द डिस्टेंस, s क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, बाय ऑब्जेक्ट
इन टाइम टी। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, कैसे, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलेशन, मतलब हर एक सेकंड में जो गाड़ी का स्पीड बढ़ रही है, जैसे गाड़ी अभी चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 1 सेकंड बाद गाड़ी का स्पीड क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसके 1 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, क्या, 5 से 10 बढ़ा मतलब 5 का अंतर, फिर 10 से 15 हुआ मतलब 5 का अंतर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन कहते हैं या कांस्टेंट एक्सीलेशन कहते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना स्टार्ट किए 5 मीटर पर सेकंड से, अगले सेकंड में गाड़ी क्या हो गया, 7 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, फिर अगले सेकंड में क्या हो गया, गाड़ी 15 मीटर सेकंड से चलने लगा। तो 5 से 7 बढ़ा, 2 का अंतर, 7 से 15 बढ़ा 8 का, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सीलेशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन होगा। कांस्टेंट एक्सीलेशन को ही हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। तो हमारा गाड़ी कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से चल रहा है। इतना बात क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन किसको कहते हैं, यू विद द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या चलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। कब, एट टाइम इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हम इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वाई एक्सिस पे अगर हम कोई भी चीज़, कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका मान क्या होता है। मान लीजिए वाई एक्सिस पे ये 2 पॉइंट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0,2, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ क्या हम लोग किए, टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, 0। वाई एक्सिस के इस पॉइंट पर टाइम क्या हो जाएगा, 0। और एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस का मान क्या होता है, 0। मान लीजिए 2 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2,0। तो वही चीज़ लिखे, यू बी द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू एम टाइम टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो है एक्स एक्सिस का मान 0 होता है, और एक्स एक्सिस किसको माने हम लोग, टाइम को माने। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। वी इज द फाइनल वेलोसिटी। वी क्या है, मान लीजिए यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ चलना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, चलते 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 जब वह कोई पॉइंट बी सी डी कुछ भी मान लेंगे, यहाँ पर पूछा उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है। कब, फाइनल वेलोसिटी कब, v इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी। यहाँ तक पहुँचने में इसको क्या समय लगा, तो कैसे पता चलेगा, जब इसका परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जहाँ पे ये टच करेगा, जिस पॉइंट पे ये टच करेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी होने में। मान लीजिए यहाँ पे 5 पॉइंट रहता है, यहाँ पे लिखा होता है 5, तो मतलब 5 सेकंड में इसका फाइनल वेलोसिटी इतना हुआ। यहाँ 6 रहता तो 6 सेकंड, ठीक है। इस चीज़ को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या मान लिए, टी सेकंड, टाइम पता नहीं है इसलिए टी सेकंड मान लिए। v इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है। s इज द डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक जो चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो चला, इनिशियल वेलोसिटी इतना था, स्पीड बढ़ते 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 फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक हुआ, और गाड़ी जो यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग क्या मान लिए, s माने, ठीक है। एट टाइम टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, सब चीज़ को हम लोग को क्या करना है, पता करना है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लेना है, आप लोग को नोट कर लीजिए सब आदमी। इसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अच्छे से सो है, सब चीज़ समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जो हम लोग प्रूव्ड करेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ जो हमारा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्यों स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि हमारा एक्सीलेशन कैसा था, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन था, ठीक है। हमारा एक्सीलेशन कैसा था, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा जो ग्राफ जो है लीनियर बने, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर आपको बताए थे, स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बने, तो उसका ग्राफ क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। y को क्या कहते हैं हम लोग, y क्या हो गया, y एक्सिस का, ये y एक्सिस हो गया, ये x हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आप लोग का, ठीक है। और c क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, c क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। m क्या हो गया, स्लोप हो गया, m क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। y का पॉइंट, x का पॉइंट, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट हो गया, ये m क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। y माइनस सी बराबर mx, ठीक है। m क्या हो गया, स्लोप, तो स्लोप बराबर क्या होगा, y माइनस सी बटे एक्स। स्लोप बराबर क्या होगा, y माइनस सी बटे एक्स। मान लीजिए y, c को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट, c को क्या कहते हैं हम लोग, y इंटरसेप्ट, c को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। मान लीजिए y इंटरसेप्ट हम लोग का 0 है, ठीक है। y इंटरसेप्ट मान लीजिए 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ नहीं रह करके यहाँ रहता, तब ना y का मान 0 होता। y का मान 0 कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, ओरिजिन पे 0,0, तो y का मान यहाँ 0 होगा।
ओरिजिन हम लोग कैसे माने, रेस्ट में माने। अभी मान लीजिए आप ओरिजिन रेस्ट में माने, जब जानिएगा सीनियर क्लास में तो आप लोग का जो ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ तो रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ तो क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि यहाँ हम रेस्ट में माने, यहाँ जो हम माने उस ओरिजिन को हम यहाँ क्या माने, रेस्ट में माने, ठीक है। लेकिन आप लोग जब सीनियर क्लास में जाइएगा, ये ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या रहेगा, यह भी मूव करेगा, यह भी क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, रेस्ट में, रेस्ट में तो हम लोग मेजर कर पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन जब यह मूव करेगा, यह भी जो है इसका भी कुछ मूवमेंट होगा, इसमें भी जो कुछ स्पीड होगी, तब हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये सब जो हम लोग को सीनियर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए, y इंटरसेप्ट हम मान लिए 0, ठीक है, y इंटरसेप्ट मतलब 0 का मतलब यहाँ पे, तो इस पॉइंट से जो स्लोप बनेगा, जो हॉरिजेंटल बनेगा, मान लीजिए यहाँ से रहता तो इसका हॉरिजेंटल कौन था, ये इसका हॉरिजेंटल हो गया, ये इसका वर्टिकल हो गया, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर, ठीक है, मान लीजिए अगर y इंटरसेप्ट अगर 2, 3, 4 कुछ पॉइंट है, तो मान लीजिए ये अभी पॉइंट 2 है, y इंटरसेप्ट को हम c का मान कितना मान लिए, 2 मतलब y इंटरसेप्ट 2, तो y इंटरसेप्ट मतलब y पर जो पॉइंट 2, y का जो पॉइंट होगा 2, y एक्सिस पे जो 2 पॉइंट होगा, वहाँ से क्या होगा, गाड़ी चलना स्टार्ट करेगा। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, u, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, u का मतलब यूनिशियल वेलोसिटी, y इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ क्या हो गया, u मतलब यूनिशियल वेलोसिटी, मतलब गाड़ी यहाँ से ही चलना स्टार्ट किया। और y इंटरसेप्ट 0 माने तो गाड़ी कहाँ से चल रहा था, यहाँ से चल रहा था। y इंटरसेप्ट 2 माने तो गाड़ी कहाँ से चल रहा था, 2 पॉइंट से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अगर y इंटरसेप्ट 2 मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, तो इससे, इस पॉइंट से जो बेस बनेगा, तो बेस क्या बनेगा, ये बनेगा, इस पॉइंट से वर्टिकल क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। y-2 का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस x, तो स्लोप बराबर क्या होगा, y-2 का ये, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, नहीं आया होगा तो ग्राफ वाला हम लोग का जो लेक्चर है उसको जा करके आप लोग समझिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है पॉइंट देके एक एक चीज़ को समझाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए गाड़ी हमारा जो है कुछ ना कुछ गाड़ी का क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, वो हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है, उसको हम लोग मान लिए u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लिए, u। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए, a मान लेते, ठीक है। ए पॉइंट पे इसका यूनिशियल वेलोसिटी u था, बी पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, लेकिन पॉइंट क्या मान लिए, b मान लिए, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे, ए पॉइंट पे गाड़ी का जो है इनिशियल वेलोसिटी u था, बी पॉइंट पे गाड़ी का जो है फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको ओरिजिन, तो o मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0, u था। तो हम लिखे थे यहाँ पे, जब हम लोग कॉन्सेप्ट उसका जो लिख रहे थे तो क्या लिखे थे, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, u। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, u। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे हम क्या करें, क्योंकि y एक्सिस पे जो है x एक्सिस का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, u। तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस का मान, यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिराएंगे एक्स एक्सिस पे जो गिरेगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो जिस पॉइंट को टच करेगा एक्स एक्सिस का, तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए टी मान लिए, ठीक है। यहाँ जो हम वाई एक्सिस पे जो गिराएंगे परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस का जिस मान को टच करेगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। तो ए पॉइंट पर गाड़ी का यूनिशियल वेलोसिटी u था, बी पॉइंट पर गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी v था। v का मान कैसे पता चलेगा, जब इसका परपेंडिकुलर y एक्सिस गिराएंगे। और टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक, जब हम इसको गिराएंगे x एक्सिस पे तो पता चल जाएगा कितना टाइम, मान लीजिए t टाइम हम मान लिए, t टाइम लिया, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया, पॉइंट भी लिख दिए। अब मान लीजिए इसको गिराते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसको मान लिया हम लोग टी मान लिया, इसको क्या मान लिया हम लोग, टी मान लिया, इस पॉइंट को टी मान लिया। ठीक है। गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है। गाड़ी को यहाँ से इन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। गाड़ी जब ए से बी पॉइंट तक गया, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, बी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू। ठीक है। इतना चीज़ को समझ गए। और हम लोग जब यहाँ का स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, तो इस पॉइंट का हम लोग को वर्टिकल का ज़रूरत पड़ेगा और इस पॉइंट का हॉरिजेंटल का। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इमेज डॉट डॉट देके एक इमेजिनरी हॉरिजेंटल मान लेते हैं या बेस मान लेते हैं। ठीक है। इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, इसका वर्टिकल मानना पड़ेगा, इसका हॉरिजॉन्टल हम लोग को पता करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेस पता करेंगे इसका, तो मान लीजिए डॉटेड डॉट 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 लाइन दे दिए इस पॉइंट तक। ठीक है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का मान होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का मान होगा वही ना यहाँ से यहाँ तक का मान होगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे वो अच्छे से समझ में आ गया होगा उनको। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी। ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी। आप बताइए स्लोप, इस पॉइंट को निकालेंगे, स्लोप ये हो गया। ठीक है। स्लोप निकालने के लिए इसको निकालेंगे। ठीक है। तो पता चल जाएगा स्लोप, क्या स्लोप बन रहा है, स्लोप पता चल जाएगा तो हम लोग को एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। और इसके बाद एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें क्या कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देंगे। या क्या करेंगे, ट्रेपेज जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ऐसे करके, देखिए ऐसे करके इस टोटल का एरिया एक बार में निकाल देंगे। ठीक है। चलिए एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग को जैसे बताया, तो स्लोप बराबर क्या होता है, y बटे एक्स। स्लोप बराबर क्या होता है, y मतलब वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बी डी। स्लोप किसको बोलते हैं, एक्सीलरेशन को बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए डी। ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए डी। तो बी डी का मान बताइए क्या होगा, यहाँ तक का मान क्या था, कोऑर्डिनेट क्या था, टी कोमा वी। ठीक है। वाई एक्सिस का मान क्या है, वी है, एक्स एक्सिस का मान क्या है, टी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान वी है। ठीक है। वाई एक्सिस पे चल गया तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान वी है, यहाँ से यहाँ तक का मान यू है। इतना क्लियर हो गया। तो जब यहाँ से यहाँ तक का मान वी है तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, वी ही होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का मान टी था तो यहाँ से यहाँ तक का मान टी है। तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का मान, अगर यहाँ से यहाँ तक का मान अगर वी है तो यहाँ से यहाँ तक का भी मान क्या होगा, वी ही होगा। तो लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, वी है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, यू है। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, यू है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, पूरा अगर 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इतना का मान क्या होगा, 5 माइनस 2, इतना का मान होगा 3। 5 यहाँ से यहाँ तक का 5 है, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, 5 करेंगे। अब उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का निकालने के लिए क्या, ये पूरा b है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो b माइनस यू करेंगे तो इतना निकल जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b माइनस यू। बी डी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b माइनस यू। लिख देंगे b माइनस यू। ए डी किसके पैरेलल है, ओ टी के पैरेलल है। मतलब ओ टी का जो मान है, सॉरी इस पॉइंट को हम लोग ई मान लेते हैं। टी तो टाइम था ना इस पॉइंट पे, टी क्या है, टाइम है इस पॉइंट पे, पॉइंट हम लोग ई मान लेते हैं इसको। ठीक है। टी क्या है, टाइम है। यहाँ से यहाँ में तक जो है कितना टाइम लगा, वो टाइम टी है। ठीक है। पॉइंट का नाम क्या है, ई है। तो ए डी का मान कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है। ओ ई का मान कितना है, टी। तो उसी तरह ए डी का मान कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। ठीक है। भी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। प्रूव्ड हो गया। ठीक है। भी बराबर यू प्लस ए टी प्रूव्ड हो गया। अब आगे जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए जो हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है। एरिया निकालने, जैसे हम लोग एरिया निकालेंगे तो 2 फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। पहला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एक्स। ठीक है। इन दोनों फार्मूला के लिए हमको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको साइड में लिख लेंगे। ए बराबर बी डी बटे ए डी आया। ठीक है। इसको साइड में हम लोग लिख लेंगे। अब चलिए एरिया निकालेंगे। एरिया 2 तरीके से निकलेगा, हम लोग को पता चल गया।
यहाँ एस क्या है, एस जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोटेट करते हैं, एस से डिनोटेट करते हैं। एरिया दो तरह का, या तो हम ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल में ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। या तो हम लोग क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल करके ट्रायंगल का एरिया उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, इस चीज़ को लिखेंगे। सबसे पहले स्लोप क्या रिप्रेजेंट किया, एक्सीलेशन, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो चलिए एरिया निकालेंगे। तो एरिया सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ क्या हो गया, ये लेंथ हो गया ओ ई इंटू ओ ए, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा ये बताइए तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बताइए तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये जो है इमेजिन किए, कल्पना किए, ठीक है। इसके ओडी क्या किए हम लोग, कल्पना किए हैं, ठीक है। क्योंकि स्लोप को हम लोग को जैसे बनाना था स्लोप, तो उसके लिए हम लोग क्या पता करना था, बेस पता करना था और हॉरिजॉन्टल पता करना था। तब बेस और हॉरिजॉन्टल पता करने के लिए हम लोग क्या किए थे, इमेजिन किए थे, ठीक है। यहाँ से जो हम लोग इमेजिन किए थे इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को हम लोग कल्पना किए थे, ठीक है। तो और परपेंडिकुलर गिराए थे इस वाले लाइन को, जो है ये वाई इंटरसेप्ट से जो है परपेंडिकुलर गिरा था, किस पे, वाई एक्सिस पे गिरा था। इसको क्या बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो वाई इंटरसेप्ट से जो हम लोग किस पे पैरेलल गिराए थे, वाई एक्सिस पे पैरेलल गिराए थे, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, पैरेलल जब परपेंडिकुलर गिराए थे, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग इसको जो कल्पना किए हैं, ठीक है, इसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट पॉइंट से जो है वाई एक्सिस पे क्या गिरा है, परपेंडिकुलर गिरा है, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा 190 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया ओ डी, हाइट क्या हो गया बी डी, ठीक है। या बेस मान लीजिए बी डी, हाइट क्या हो गया ए डी। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया बी डी इंटू ए डी, ठीक है, बी डी इंटू ए डी। ओ डी ने, ओ डी तो इधर हो गया ए डी, ठीक है। ओ डी क्या बन गया, डायगोनल बन गया, तो डायगोनल ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया बी डी हो गया, हाइट क्या हो गया ए डी हो गया, ठीक है। तो ओ ई का कितना मान है, रखिए ओ ई का मान कितना है टी, ओ ए का मान कितना है यू, ठीक है। ओ ई का मान है टी, ओ ए का मान है यू, टी इंटू यू प्लस 1/2 1/2 ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है टी। अब बी डी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो है इस टर्म में एक्सप्लेन करना है, किस टर्म में, एक्सीलेशन के टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो एक्सीलेशन बी डी बताइए v माइनस यू है, हम लोग को यहाँ फॉर्मूला में एक्सीलेशन लाना है। तो एक्सीलेशन कैसे लाएगा, आएगा बी डी का जब मान निकालेंगे ए डी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा एक्सीलेशन। तो बी डी बराबर क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, बी डी बराबर क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए, ठीक है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का मान कितना है टी है ए, तो 1/t, बी डी का मान क्या हो जाएगा ए टी,
ए इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रेश से लिखेंगे यहाँ पे यू टी, ठीक है, टी इंटू यू, तो यू टी हो गया प्लस हाफ ए और ई टी गुना हो गया, क्या बन गया ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए फॉर्मूला हो गया प्रूव्ड, एस बराबर, यहाँ था एस बराबर, ये हो गया एस बराबर, ये ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह है बीच में, कोई अगर ये समझ रहा होगा टी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, या बी डी का मान है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, टी को जो है ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए रेक्टेंगल का एरिया निकाले, ट्रेंगल का एरिया निकाल करके प्रूव्ड हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, उससे जो है प्रूव्ड करेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। वहाँ क्या हम लोग रिप्लेस करेंगे, वहाँ ए डी को रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे आगे आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रेपेजियम का एरिया बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, टी आर ए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम पहले देखेंगे क्या बन रहा है ओ ए बी ई, ओ ए बी और ई जो है ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड बी ई प्लस ओ ए इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल, ये दोनों पैरेलल साइड हो गया और ये क्या हो गया हाइट हो गया इंटू ए डी। परपेंडिकुलर जो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है हाइट होता है। ठीक है, तो हाइट क्या हो गया ए डी हो गया 1/BE प्लस ओ ए इंटू ए डी। चलिए बी का मान क्या है लिखिए, बी का मान क्या है बी, ओ ए का मान क्या है यू, ए डी का मान क्या है, इसको रिप्लेस करेंगे, ए डी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ए डी को हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमको इसमें भी क्या लाना है ए लाना है, इसमें भी क्या करना है हमको ए लाना है। ठीक है, एक्सीलेशन लाना है, तो एक्सीलेशन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए डी का मान को हम लोग रिप्लेस कर देंगे और क्या करना है बी स्क्वायर और यू स्क्वायर लाना है। ठीक है, यहाँ तो बी प्लस यू है, टी लिख देंगे तो 1/2 बी प्लस यू इंटू टी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है बी पे स्क्वायर लाना है, यू पे स्क्वायर लाना है और एक्सीलेशन लाना है, तो इसलिए ए डी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, ए बराबर हम लोग क्या देखे थे बी डी। यहाँ देखिए ए बराबर क्या है बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए बी डी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बी डी का मान कितना है बी डी बटे ए हुआ। ठीक है, ए डी का मान, तो बी डी का मान बताइए कितना है भी माइनस यू बटे ए। अब देखिए इसको यहाँ लिखेंगे साइड में 1/2 बी प्लस यू इंटू बी माइनस यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बटे ए, ये क्या एस बराबर एस बराबर। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा एस बराबर 1/2। ठीक है, इस चीज़ को उठा करके यहाँ रखें, एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ए को एक साथ लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे हम लोग फ्रेश से लिखेंगे, 2a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इस घर दे दीजिए यू स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन खत्म होने के बाद एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है आप लोग का इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में A to Z क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय